वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं FIA के हवाले से। जुल्करनैन साहब, ये बताइएगा कि क्या, माफ़ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्या कोई ये तफसील इस तरह की उन्होंने अपनी वीडियो में या वैसे किसी से शेयर की है कि उनके ऊपर अगर तशद्दुद हो रहा था, उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी, तो ये किसने इत्तला कहाँ पहुंचाई कि इनको भी रिलीफ मिला और उन अफसरान को पकड़ा गया? जी देखें, इसमें जो सोर्सेज यही बताते हैं कि बेसिकली जो इनकी बेगम थी वही आके फिर जो इनके साथ होता रहा और बाद में जो रिश्वत है वो भी शायद उन्हीं से ही डायरेक्ट भी डिमांड करते रहे और इनकी जो मिसेस हैं और फिर आगे जो मिसेस इनका केस लेके चली हैं और फिर यही कहा जाता है कि कुछ एजेंसीज को जो है उन तक ये बात पहुंचाई गई और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज तक। उसके बाद फिर ये केस एक तरह का ओपन हुआ और देखा कि इसमें तो सिर्फ खाली ये डक्की भाई वाला ही मामला नहीं है। आप जो कॉल सेंटर्स हैं, चाहे हम लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की बात करें, 12 ऑफिसर्स तो NCCI के, इसमें फिर NCCI ने ही FIA ने धरे जो कि 12 करोड़ से ज़ायद तो उन्होंने जो है कॉल सेंटर से इकट्ठा किया था, लाहौर में अलग से कर रहे थे। तो ये एक पूरा पंडोरा बॉक्स है। माफ करिएगा आपकी बात दोबारा काट रही हूँ, कॉल सेंटर से उन्होंने किस तरह क्या इल्जाम लगा के कॉल सेंटर से रिश्वत ली, क्या तफसील है वो? कॉल सेंटर जो स्पेशली रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 12 कॉल सेंटर्स हैं, उन पे ये बंदे उठा लेते थे कि भाई आप जो हैं आप डिफ्रॉड कर रहे हैं, साइबर स्पेस पे जाके आप अपने शिकार ढूंढते हैं। तो इन्होंने अपना मंथली लगवा लिए 1-1 मिलियन का और तकरीबन 12 करोड़ जो है वो इकट्ठा किया सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। लाहौर के मामलात अलग हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी लाहौर के मामलात अलग हैं, इससे आपकी क्या मुराद है? लाहौर के कॉल सेंटर से भी पैसा इकट्ठा किया गया है और उसमें ये है कि सरप्राइजिंगली FIA के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि अपने ऑफिसर्स तो ठीक है, आपने अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट कुछ को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो जो एक्शन है अभी पूरी तरह से वो ये सामने लेके नहीं आ रहे। 1 माह हो गया इनको ये जेल में है, अगर हम लाहौर के ऑफिसर्स की ही बात कर ले, NCCI के, और FIA इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। देखें, ये डक्की भाई टाइप के लोगों का तो ये रिमांड लेते थे, जो अनएंडिंग रिमांड है, फिजिकल रिमांड, वो खत्म नहीं होता था। इनका तो 1 वीक तक रिमांड रहा है, उसके बाद बड़े आराम से इनका जुडिशियल कराया है और ये जेल में बैठे हैं और अभी तक इनके चलान के हवाले से भी प्रोग्रेस नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें अभी मामला इतना साफ वाला मामला जो शफाफियत वाला है, वो मैं कहूँगा कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा जुल्करनैन साहब, ये भी बताइएगा कि ये 6 अफसरान का हमने जिक्र सुना, मतलब कि ये 6 अफसरान सारे लाहौर ऑफिस के थे। लाहौर का ऑफिस कितना बड़ा था, उसमें से अगर और कितने लोग वहाँ अभी रह गए आफ्टर दीज 6 पीपल वर टेकन इन फॉर क्वेश्चनिंग? बेसिकली पूरा NCCI साइबर क्राइम को लेके अंडर स्टाफ्ड है। इसमें आपको एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, एक्सपर्टीज लैक करती है कलेक्टिवली NCCI। हजारों की तादाद में जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, इंक्वायरीज पेंडिंग हैं और इनके ऑफिसर्स की 2 तरह से बात की जाती है, अंडर स्टाफिंग अलग है और पैरेलल इनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का वो अलग इशू है। एक्सपर्ट्स दे नीडेड, इसके अलावा इनको वो जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है सॉफ्टवेयर वो इनके पास नहीं है। फंडिंग का इशू बड़ा है। मतलब ये अगर आपने इदारा बनाना था तो ये सारे जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप जो मैंने अभी बात कर दी, इसको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एड्रेस किया? एक टाइम पे ये भी सेंस इससे ड्राइव होती है कि शायद एक जो आप पॉलिटिकल मामला है उसको एड्रेस करने के लिए आप भागे जाएं और आप कुछ पकड़ लें लोगों को साइबर स्पेस के ऊपर। अदरवाइज जो इस टाइम हालात हुए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, साइबर आप ऑनलाइन फ्रॉड है, जिस मैग्नीट्यूड का ये फ्रॉड मतलब बढ़ चुका है, उस हवाले से ये इदारे के अंदर इसकी कैपेसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गवर्नमेंट को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी अगर इसको एड्रेस करना देनी पड़ेगी। जुल्करनैन साहब, ये बताइएगा कि अब जब ये इतना बड़ा वाकया या इतना बड़ा स्कैंडल अब बन चुका है,
تو کیا اس کے بعد آپ کو کوئی FIA کے رویے یا حکومت کے رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ جو آپ نے ایشوز اٹھائے ہیں ان پر کوئی بات کہیں ہو رہی ہے؟ کیا ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ بتائیے گا، یہ جو لوگ ہیں ویری کوئکلی، یہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں آبویسلی جن کے اوپر یہ الزامات ہیں، ان میں سے کسی کی بھی سائبر اسپیس، سائبر ٹیک، سائبر کرائمز کے حوالے سے کوئی اسپیشل ٹریننگ تھی، یا یہ عام FIA کے انویسٹیگیٹرز تھے جن کو ادھر شفٹ کر دیا گیا تھا؟ یہ بالکل ان کا آپ سمجھ لیں کہ کچھ خاص ایکسپرٹیز ان کی نہیں تھی. ایک آدھ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا ٹریننگ سیشن لے لیا ہو تو یہ رینڈملی اس میں ٹرانسفر ہوئے سائبر کرائم ونگ میں. جب FIA کا تھا تو اس میں ظاہر ہے اب یہ پاکستان کے لیے تو ایک طرح کا یہ نیا سبجیکٹ ہی ہے. تو اس میں ٹھیک ہے، سب سے آسان جو عموماً پولیس کرتی ہے وہ والا رویہ انہوں نے آپٹ کر لیا. اور ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی ہمیں FIA بھی ناٹ کمنگ اپ ٹرانسپیرنٹ ان دیٹ کانٹیکسٹ کے بتائیں. دوسری طرف میں NCCIA کے اوپر دوبارہ کوئکلی بات کرنا یہی چاہوں گا کہ NCCIA تو آپ یہ چیک کریں کہ وہ اتنا نہیں بتاتا کہ بھئی ہمارے پاس کتنی پینڈنسی پڑی ہے، وہ اپنے جو ایشوز ہیں کتنے کیسز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، کس نوعیت کا جو فراڈ ہو رہا ہے آن لائن، وہ اس پہ مطلب میڈیا کو نہیں بتاتا. میڈیا کو نہیں بتائے گا، پبلک کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ ہر چیز انڈر دا کارپیٹ رکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.